हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फुलवारी। मेरे गार्डनिंग चैनल फुलवारी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको मल्चिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। मल्चिंग का मतलब होता है मिट्टी को ढकना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस तेज़ गर्मी में धूप में गमले की मिट्टी बहुत ही सूख जाती है, जिससे पौधा साथ में आ जाता है और सूखने लगता है या उसमें फूल की क्वालिटी कम हो जाती है, फूल कम खिलते हैं। इस वजह से हमें मिट्टी में नमी बना कर रखना ज़रूरी होता है। इस वजह से मैं आज आपको मल्चिंग के बारे में बताऊंगी। मल्चिंग हम इन नारियल के सूखे छिलकों से कर सकते हैं या फिर आप पत्तों से कर सकते हैं। पत्ते के साथ साथ आप घास फूस जो होते हैं उनमें भी ढक सकते हैं अपने गमलों को। लेकिन घास फूस और पत्ते हवा मान लो अगर कभी चला तो हवा से वो गिर सकते हैं गमले से। इस वजह से ये क्या है, वजन होते हैं थोड़े नारियल के छिलके। इस वजह से आप ये नारियल के छिलके का यूज कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। ये जो आप छोटे छोटे प्लांट दिख रहे हैं ये मेरे किचन वेस्ट से निकले हैं और मल्चिंग के पहले से आ गए हैं। इस वजह से मैं इनको भी रहने दी हूँ, क्योंकि ये भी एक खरपतवार भी मल्चिंग का ही काम करते हैं। क्योंकि छोटे छोटे पत्ते रहेंगे, पौधे रहेंगे तो आपके गमले मिट्टी पानी में मतलब सोख लेंगे पानी को और सूखने नहीं देंगे मिट्टी को। इस वजह से इसको अभी गर्मी में ये भी मल्चिंग का ही काम करते हैं खरपतवार। वैसे ज़्यादा ही पेड़ पौधे में आपके गमले में खरपतवार उगने ये नहीं देती है। ये पौधे पहले के हैं मेरे, इस वजह से आ गए हैं, मल्चिंग के पहले से है, इस वजह से खरपतवार आ गए हैं। मल्चिंग का काम में भी खरपतवार को भी रोकना होता है। दूसरा काम है मिट्टी में नमी बना करके रखता है, खरपतवार को रोकता है। और तीसरा मिट्टी की गुणवत्ता को भी ये सुधारता है। मिट्टी में आप खाद जैसे देना चाहते हैं तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। गर्मी में वैसे भी आपको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से आप लिक्विड जो किचन वेस्ट निकलता है, किचन वेस्ट के बारे में मैं आपको फिर कभी अपने चैनल में बताऊंगी। किचन वेस्ट को भी आप ऐसे ही डाल सकते हैं, इसके लिए आपको इसको निकालने की ही ज़रूरत नहीं है। बड़े प्लांट में ये आपकी मल्चिंग ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बड़े प्लांट है तो आपको पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। और बड़े प्लांट हैं तो आपके गमले की मिट्टी को ज़्यादा ही मतलब पानी ज़रूरत होती है। इस वजह से बड़े प्लांट में ये मेरे अलमंडा का प्लांट है, ये बहुत ही पानी सोखता है मेरे को। सुबह शाम इसमें गर्मी में पानी देने की ज़रूरत होती है। ये मेरा कनेर का प्लांट है, इसमें भी मैंने मल्चिंग की है। ये भी बड़ा ही पौधा है, बहुत ही बड़ा। इस वजह से इसमें मल्चिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मल्चिंग के कारण आपके गमले हमेशा नमी रहती है और इस टाइप की देखिए ये भुरभुरी रहेगी, हमेशा गीली रहेगी और सूखेगी नहीं। इस वजह से फ्लावर आपके छोटे भी नहीं होंगे, अच्छे आएंगे, कलर भी अच्छे रहेंगे। मल्चिंग के साथ साथ मैं आज आपको एक और तरीका बताऊंगी। जैसे आप कहीं 4-5 रोज़ 2-4 रोज़ के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप अपने गमले की मिट्टी को सूखने से कैसे बचाएं। आप एक बाटल में पानी भर लीजिए, कोई भी बाटल हो। उस बाटल को आप या तो बड़ा पौधा है तो उसको आप उसमें से बांध सकते हैं इस टाइप का, या तो फिर आप उसे थोड़ी सी मिट्टी को खोद करके गमले की मिट्टी को टिका करके रख सकते हैं। और यहाँ 2-3 होल करके आप इसको इसमें टिका दीजिए। उसके बाद ये हमेशा 2-2 बूंद ऐसे टपकते रहेगा पानी। इस वजह से आपकी गमले की मिट्टी नमी रहेगी और सूखेगी नहीं। इस वजह से आप कहीं बाहर जाओ तो ये दिक्कत हमेशा होती है कि पानी गमलों के कैसे होगा। इस वजह से आप ये कर सकते हैं ट्राई। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।